अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ्स एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब यूज़ करते हैं? अगर आपकी इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस आ जाएं, एक फंक्शन फर्ज करें एफ हो, दूसरा फंक्शन आपके पास जी आ जाए और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हों, तो आपके पास एक फार्मूला होता है। आप इसमें से चूज़ करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। फ़र्ज़ करें मैंने ये चूज़ कर लिया है कि आपका जो फर्स्ट फंक्शन है वो एफ है और सेकंड जो फंक्शन है वो है आपका जी। ठीक है? तो इसका फार्मूला ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज़ लिखते हैं, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन उसी तरह आ जाता है और दूसरे फंक्शन को आप यहाँ पे साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है? दरमियान में आप माइनस लिखते हैं और एक बार फिर आप दूसरे फंक्शन को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है? और साथ आप डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? और फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे कौन सा है? एफ है। और दोनों का जो आंसर होगा, मतलब कि इस इंटीग्रेशन का आंसर और इस डेरिवेटिव का आंसर, दोनों का जो आंसर होगा उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार फिर आप उसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है? तो ये आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। ठीक है? दोबारा सुन लें। आप पहले फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। ठीक है? अच्छा, फर्स्ट करें, आपने चूज कर लिया कि वो एफ है, फिर फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज लिखेंगे, दूसरे को आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है? फिर आप क्या करेंगे? दूसरे की जो इंटीग्रेशन होगी उसका आंसर आप यहाँ पे लिखें, साथ उसे मल्टीप्लाई करें डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन के साथ। ठीक है? जो आंसर आएगा उसको एक बार फिर आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है? तो ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। अब मसला कहाँ पे होता है? मसला ये होता है कि आपने फर्स्ट फंक्शन कौन सा चूज करना है। ठीक है? पहली इसकी कंडीशन ये है कि अगर कोई इनवर्स फंक्शन, ठीक है, या कोई आपके पास लॉग फंक्शन है तो उसको आपने एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है। ठीक है? अब इनवर्स फंक्शंस कौन से होते हैं? इनवर्स फंक्शंस का मतलब है साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉज इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी इनवर्स फंक्शंस हैं। इसी तरह हाइपरबोलिक के जो इनवर्स फंक्शंस हैं वो अगर क्वेश्चन में आ गए हैं तो उनको आपने एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी लॉग फंक्शन आ गया, मतलब कि कोई भी नेचुरल लॉग की फॉर्म में फंक्शन आ गया, तो उसको आपने एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है। ठीक है? अच्छा, अगर अगर किसी भी क्वेश्चन में ना तो इनवर्स फंक्शन है ना ही लॉग फंक्शन है, ठीक है, मतलब कि आपको कोई सवाल गिवन है, उस सवाल में ना तो कोई इनवर्स फंक्शन है ना ही कोई लॉग फंक्शन है, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने पावर ऑफ एक्स को आपने एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है। ठीक है? अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स की पावर होगी तो उसी को ही आपने क्या करना है? एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है। जो भी वेरिएबल उसमें यूज़ हो रहा होगा उसको आपने वहाँ पे एज अ फर्स्ट फंक्शन ले लेना है, अगर ये इनवर्स फंक्शन और लॉग फंक्शन नहीं है। अब एक्स की पावर का क्या मतलब है? एक्स की पावर का मतलब है एक्स पावर 1, एक्स पावर 2, एक्स पावर 3। ठीक है? इस तरह जितनी भी एक्स की पावर हैं, अगर कोई एक्स की पावर आ रही है सवाल में, ठीक है, और साथ इनवर्स फंक्शन और लॉग फंक्शन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसको एज अ फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। ठीक है? अच्छा, अब बाज़ क्वेश्चन में ये होता है कि ना तो उन क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन गिवन होता है ना ही कोई लॉग फंक्शन गिवन होता है। ठीक है? तो इस केस में आपने देखना होता है एक्स की पावर को। ठीक है? अब एक्स की पावर भी अगर उस क्वेश्चन में नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी, ठीक है, जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी उसको आप एज अ सेकंड फंक्शन ले लेंगे। दोबारा इसको सुन लें। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने वहाँ पे चूज करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। आप क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि उसमें इनवर्स फंक्शन है या नहीं, फिर आप देखेंगे कि लॉग फंक्शन है या नहीं। अगर ये दोनों नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप देखेंगे कि उसमें कोई एक्स की पावर है या नहीं। ठीक है? अगर ये दोनों नहीं है, ठीक है, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी उसको आप एज अ सेकंड फंक्शन ले लेंगे। इसमें समटाइम्स ये होता है कि आपका इनवर्स फंक्शन भी होता है और साथ एक्स की पावर भी आ जाती है। ठीक है? इस केस में आपने क्या करना होता है? आपने फर्स्ट जो कंडीशन है उसी को ही आपने फॉलो करना होता है। मतलब कि पहले आपने देखना होता है इनवर्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, बेशक साथ एक्स की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हो,
फिर एक्स की पावर को आप एज अ फर्स्ट फंक्शन नहीं लेना, ठीक है। फिर आपने इन्वर्स फंक्शन को ही एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन्वर्स फंक्शन पे है और साथ एक्स की कोई पावर फर्स्ट ग्रेड 3 दी हुई है, तो अब आप इसको नहीं फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन्वर्स फंक्शन को लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको आप लेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये जो तीन कंडीशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन कंडीशंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं तो आप आगे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। तो सबसे पहले देखें, आपने इस पे अप्लाई करना है बाय पार्ट्स। तो उसके लिए देखें आपको इन्वर्स फंक्शन देखना है और नेचुरल लॉग को देखना है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो ना तो इसमें इन्वर्स फंक्शन है और ना ही इसमें कोई लॉग फंक्शन है। तो दूसरी कंडीशन पे आ जाएं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, पावर ऑफ एक्स, ठीक है। अब पावर ऑफ एक्स का मतलब ये है कि कोई एक्स की पावर दी होगी। तो यहाँ पे देखें एक्स की पावर यहाँ पे 1 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स को हम लेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स को हम लेंगे एज ए सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स डी एक्स। अब एक्स को आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स को आप लेंगे सेकंड फंक्शन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये किसके इक्वल होगा, देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स उसी तरह आ जाएगा और दूसरे फंक्शन को आप यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन उसी तरह आ गया, दूसरे को आपने इंटीग्रेट कर दिया, दरमियान में आएगा माइनस। उसके बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको आपने दोबारा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा और यहाँ पे आपने फर्स्ट फंक्शन का लेना है डेरिवेटिव। ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे सिंपल एक्स आ जाएगा और जो इनका आंसर आएगा उसको आप एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा जी, अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, देखें एक्स उसी तरह आ जाएगा। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स माइनस, यहाँ पे आपका जो आंसर इसका आया होगा वही आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉज एक्स और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, सिंपल 1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल डी एक्स। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो आई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉज एक्स। अब कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होती है सिंपल साइन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। अच्छा, अब इसमें देखें आपने पहली चीज़ देखनी होती है इन्वर्स फंक्शन और लॉग फंक्शन। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें लॉग फंक्शन है। तो सबसे पहले आप लेट करें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जस्ट एक फंक्शन है। अगर यहाँ पे एक ही फंक्शन लिखा होगा तो आपने 1 यहाँ पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 1 को आप नेचुरल लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, दोबारा क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स आ जाएगा। अब देखें इसमें नेचुरल लॉग है तो हम क्या करेंगे, हम इसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 को हम एज ए सेकेंड फंक्शन लेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपने क्या करना है जी, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और सेकंड फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। दरमियान में माइनस आएगा, दोबारा आपने सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और फिर आपने फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे लेना है डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे अगर देखें तो नेचुरल लॉग एक्स उसी तरह आ जाएगा और 1 को अगर आप इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे एक्स आएगा और नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एक्स और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आई आपके पास आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग एक्स। ये जो एक्स लिखा हुआ है इसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट में लिख दिया है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो आई आपके पास आ जाएगा एक्स नेचुरल लॉग एक्स माइनस 1 को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो सिंपल यहाँ पे एक्स आएगा और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। हमने बाय पार्ट्स में पढ़ा था कि अगर आपके पास नेचुरल लॉग एक्स है या कोई इनवर्स फंक्शन है तो उसको आपने एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है।
दूसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर पावर ऑफ एक्स है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में पावर ऑफ एक्स है तो उसको आपने क्या करना है, एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि अगर नेचुरल लॉग एक्स और इनवर्स फंक्शन अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो फिर आप पावर ऑफ एक्स को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपका नेचुरल लॉग एक्स है और एक्स की पावर भी है, लेकिन आपने यहाँ पे नेचुरल लॉग एक्स को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है, ठीक है, और एक्स को आप एज ए सेकंड फंक्शन लेंगे। तो यूजिंग बाय पार्ट्स आई इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज आएगा, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड फंक्शन को आप करेंगे इंटीग्रेट, दरमियान में माइनस आएगा, और सेकंड फंक्शन को आप एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे और उसके साथ आप फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे लेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स और डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे नेचुरल लॉग एक्स उसी तरह आएगा। एक्स का जो इंटीग्रेशन है इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, एक्स पावर वन प्लस वन, मतलब कि एक्स पावर टू डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे दोबारा यही चीज़ आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर टू, और नेचुरल लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है वन ओवर एक्स के, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब एक एक्स इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, आपके पास आ जाएगा ये जो एक्स स्क्वायर ओवर टू लिखा हुआ है इसको आप स्टार्ट में लिख दें, और नेचुरल लॉग एक्स साथ उसी तरह आ जाएगा, माइनस टू कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे एक्स को और साथ आएगा डी एक्स। अब पहली टर्म उसी तरह आ जाएगी वन ओवर टू, और एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर टू ओवर टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्र ओवर टू नेचुरल लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्र ओवर फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फोर है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र इंटू नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। अच्छा, इसमें भी जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास नेचुरल लॉग का कोई फंक्शन हो या फिर कोई इनवर्स फंक्शन हो तो आपने उसको एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है फंक्शन में तो आपने पावर ऑफ एक्स को एज ए फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे देखें आपका नेचुरल लॉग एक्स है तो इसको आप एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और एक्स स्क्वायर को आप एज ए सेकंड फंक्शन लेंगे। तो यूजिंग बाय पार्ट्स आप इसको लिख सकते हैं, देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे, दरमियान में आएगा माइनस, और सेकंड फंक्शन को एक बार फिर आप इंटीग्रेट करेंगे, और साथ आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब देखें एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर में आप एक ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप नीचे डिवाइड भी करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, माइनस यही चीज़ आपने यहाँ पे दोबारा लिखनी है एक्स पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, और ये जो नेचुरल लॉग एक्स है इसका डेरिवेटिव होता है सिंपल वन ओवर एक्स, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब पहली जो टर्म है इसको अगर आप अरेंज करें, एक्स पावर थ्री को आप पहले लिखें और नेचुरल लॉग एक्स को आप साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे देखें एक जो एक्स है वो इस पावर थ्री के साथ कैंसिल होगा, थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये आएगा माइनस वन ओवर थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र डी एक्स। इस पे एक बार फिर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो पहली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी माइनस वन ओवर थ्री, और इस पे अगर आप पावर रूल अप्लाई करें तो ये आएगा एक्स पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और अगर आप इसे अरेंज करें तो ये आ जाएगा एक्स पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री नेचुरल लॉग एक्स माइनस एक्स पावर थ्री डिवाइडेड बाई नाइन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फाइव है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। अच्छा, पहली चीज़ आपने यहाँ पे देखना है कि इनवर्स फंक्शन है या नहीं, साथ कोई लॉग फंक्शन है या नहीं। अगर ये हैं तो इनको आपने एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आपने पावर ऑफ एक्स को एज ए फर्स्ट फंक्शन लेना है, अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तब। तो इस क्वेश्चन में आपका नेचुरल लॉग एक्स है तो इसको आप एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और एक्स पावर थ्री को आप एज ए सेकंड फंक्शन यहाँ पे लेंगे। तो यूजिंग बाय पार्ट्स आई आपके पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और सेकंड फंक्शन को आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा एक्स पावर थ्री डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर थ्री डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन का आप यहाँ पे लेंगे
डेरिवेटिव, साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब देखें नेचुरल लॉग एक्स उसी तरह आ जाएगा। एक्स पावर 3 की जो इंटीग्रेशन है इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है, अगर एक्स पावर एन दिया हुआ है और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 3 प्लस वन, मीन के यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भी आप जो आपका रिजल्ट यहाँ पे आया वही रिजल्ट आपने यहाँ पे लिखना है, एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। और नेचुरल लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/x के, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आप उसी तरह लिखे हैं, नेचुरल लॉग एक्स साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1/4 आएगा और एक जो एक्स है यहाँ पे कैंसिल होगा, सिंपल आ जाएगा एक्स पावर 3 और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें जो फर्स्ट टर्म है वो उसी तरह आ जाएगी, -1/4, और ये जो लिखा हुआ है इस पे भी अगर आप सिंपल यही पावर रूल अप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें ये आएगा एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई बाई नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग एक्स। अच्छा, ये जो पार्ट है इसको हम सेम टू सेम जिस तरह हमने लास्ट 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है इसको भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज़ देखें कि आपने चेक करना होता है कि इन्वर्स फंक्शन है या नहीं। दूसरी चीज़ आपने लॉग फंक्शन को देखना होता है वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं। अब देखें इस क्वेश्चन में लॉग फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ठीक है, और एक्स पावर 4 को हम एज ए सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो यूजिंग बाय पार्ट्स आप इसको देखें लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और सेकेंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे, साथ आ जाएगा डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अगेन आप सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे एक्स पावर 4 डी एक्स और साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो एक्स पावर 4 है इस पे अगर आप पावर रूल अप्लाई करें, पावर रूल क्या होता है, अगर आपके पास लिखा हो एक्स पावर एन और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसकी इंटीग्रेशन इक्वल होती है एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो ये फार्मूला अगर आप यहाँ पे यूज़ करें तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स। अब 4 है, 4 में आप एक ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस, अगेन यहाँ पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पे आप साथ क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 1/x साथ डी एक्स आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई नेचुरल लॉग एक्स माइनस, और अब यहाँ पे देखें ये जो एक x है ये यहाँ पे एक x के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा x पावर 4 साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, पहली टर्म उसी तरह आ जाएगी -1/5, इस पे दोबारा आप यही पावर रूल अप्लाई करें, ये आ जाएगा x पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल आपके पास i आ जाएगा, i इज इक्वल टू एक्स पावर 5 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग x डिवाइडेड बाई 5 माइनस यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा एक्स पावर 5 आएगा, ये 5 और ये 5 मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा 25 साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है, i इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब देखें ये जो i लिखा हुआ है इसमें जस्ट एक फंक्शन है, अगर एक फंक्शन होगा तो इसे आप क्या करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये दो फंक्शंस बन जाएंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक रूल होता है कि आपने फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, सेकंड फंक्शन आपने कौन सा लेना है। तो पहली कंडीशन उसकी ये होती है कि आपने फंक्शन में इन्वर्स फंक्शन ढूंढना होता है और दूसरा आपने लॉग फंक्शन ढूंढना होता है। अगर ये हैं तो इनको आपने एज अ फर्स्ट फंक्शन ले लेना है। तो अब यहाँ पे देखें आपका ये टेन इनवर्स एक्स है, मीन के यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन है, इसको आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन और 1 को आप लेंगे सेकेंड फंक्शन। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप देखें लिख सकते हैं i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टेन इनवर्स x उसी तरह आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को, मतलब कि आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे माइनस, अगेन आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव टेन इनवर्स x का, साथ आ जाएगा dx। तो देखें यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स x
और ये जो 1 लिखा हुआ है 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी, सिंपल एक्स होगी, माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और ये जो लिखा हुआ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अगर आप पैट टूल देखें तो टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है, अगर आपके पास लिखा हो टेन इनवर्स एफ, ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव है मीन के डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो इक्वल होगा 1/1 प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। और जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन होगा इसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे जस्ट आपका एक्स लिखा होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 1 होता है, वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो एक्स ये जो लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे स्टार्ट में लिख दें, साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे टेन इनवर्स एक्स को, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपने इसे इंटीग्रेट करना है। देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन लिखा हुआ है और नोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है और अगर आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो इक्वल होगी नेचुरल लॉग एफ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ पे देखें ये जो डिनोमिनेटर है इसमें जो फंक्शन लिखा हुआ है आपका वो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इक्वल होता है 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अब देखिए नोमिनेटर में यहाँ पे x है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और बाहर हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी ये 1/2 और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इस पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आइए आपके पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अब देखें इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करनी है। तो पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास इन्वर्स फंक्शन हो या अगर आपके पास कोई लॉग फंक्शन हो तो उसको आपने एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें ना तो कोई इन्वर्स फंक्शन है ना ही कोई लॉग फंक्शन है। तो फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपने पावर ऑफ एक्स को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना होता है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स की पावर दी हुई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स की पावर को लेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स को हम यहाँ पे लेंगे एज अ सेकेंड फंक्शन। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, आपने सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस, दोबारा आप इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और साथ आप डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास u और v दो फंक्शंस हैं, आपने फ़र्ज़ करें कि u को एज अ फर्स्ट फंक्शन लिया है और v को आपने एज अ सेकंड फंक्शन लिया है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास इक्वल होती है, आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं मतलब u उसी तरह आएगा, आप इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को, ठीक है, माइनस आएगा फार्मूले का, दोबारा आप इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को और साथ आपने डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है और यहाँ पे आपका फर्स्ट फंक्शन क्या है, u है। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब देखें यहाँ पे साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास होती है माइनस कॉज एक्स, ठीक है, ये माइनस उसी तरह आएगा। अब साइन एक्स की दोबारा यहाँ पे आप इंटीग्रेशन लिखेंगे वो इक्वल होती है माइनस कॉज एक्स के, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 2x के और साथ आ जाएगा dx। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आई आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, साथ ये कांस्टेंट है 2 ये बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा +2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो x है इसको आप पहले लिखें और एक कॉज एक्स को आप साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें आपके पास एक एक्स फंक्शन है, दूसरा आपके पास कॉज फंक्शन है, तो आपके पास दो फंक्शन आ गए, तो दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को
यूज़ करेंगे। तो इसमें भी देखें आपके पास ना तो कोई इन्वर्स फंक्शन है, ना ही इसमें कोई लॉग फंक्शन है। ठीक है, अगर ये लॉग फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन गिवन फंक्शन में प्रेजेंट ना हो तो आप क्या करते हैं, आप पावर ऑफ एक्स को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्स है, एक्स को आप लेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन और कॉज एक्स को आप लेंगे एज अ सेकेंड फंक्शन। यूजिंग बाय पार्ट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, जो पहली टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी, +2, और आप इस पे क्या करें, दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करें। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, सेकंड फंक्शन को आप करेंगे इंटीग्रेट। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो cos x की जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास इक्वल होती है sin x के, माइनस फार्मूले का आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, दोबारा आप सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। अब cos x की जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है sin x के, और साथ आप डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। अब फर्स्ट फंक्शन आपके पास है सिंपल x, तो x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सिंपल 1 के, तो साथ आ जाएगा dx। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स, मतलब कि ये जो 2 है इसको मैंने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है, और इस टर्म के साथ भी आप इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -2, और यहाँ पे सिंपल क्या आएगा, साइन एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आइए आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 2 कॉज एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट 9 है, पार्ट 10 है और पार्ट 11, ये तीनों पार्ट एक जैसे हैं। तो पार्ट 9 है आपके पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अच्छा, हम इस पे बाय पार्ट्स यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस हैं। तो बाय पार्ट्स की जो पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास कोई इनवर्स फंक्शन है या आपके पास कोई लॉग फंक्शन है तो उसको आपने एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो फिर आपने पावर ऑफ एक्स को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है। ठीक है, तो अब ये जो आपका गिवन क्वेश्चन है इसमें देखें आपके पास टेन इनवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है, तो इसको हम एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्स स्केयर को हम यहाँ पे एज ए सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, अच्छा चलिए हम पहले यहाँ पे ना फार्मूला लिख लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। देखें अगर आपके पास u और v दो फंक्शंस हैं, ठीक है, आपने u को एज अ फर्स्ट फंक्शन लिया है और v को आपने एज अ सेकंड फंक्शन लिया है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है, आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, और सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, दरमियान में आएगा माइनस, दोबारा आप सेकंड फंक्शन को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और साथ आप फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है। ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आई आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू, देखें फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन है आपके पास टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और सेकंड फंक्शन को आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, तो सेकंड फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगी एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस, अगेन आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे और साथ आप डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10x की जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, पहली चीज कि ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर पे बेसिकली हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन का जो पावर रूल है वो क्या होता है, आप पावर में एक ऐड करते हैं, जो आपके पास आंसर आता है उसको आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अगेन आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। अब टेन इनवर्स एक्स को आप यहाँ पे डेरिवेटिव देंगे इसका, तो टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा एक्स पावर 3 को आप पहले लिखें, साथ आप मल्टीप्लाई करें टेन इनवर्स एक्स को डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब ये 3 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे देखें ये जो लिखा हुआ है
इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, इसको आपने डिवाइड करना है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। पहले आप इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो हम पहले इसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे x पावर 3 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इसे x के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा x पावर 3 प्लस एक्स। ये आप साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास आ जाएगा, देखें पहली टर्म एज इट इज आ जाएगी, माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ। अब ये जो लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब आपने इसे इंटीग्रेट करना है, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस 1/3। अब ये जो इंटीग्रेशन है, ये आप इन दोनों पे सेपरेटली अप्लाई करें। यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सिंपल आएगा x डी एक्स। ये माइनस कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिखते हैं। आप जस्ट इंटीग्रेट करें x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब पहली टर्म आप यहाँ पे लिख लें, ये आएगी x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, साथ आ जाएगा टेन इनवर्स x माइनस 1/3। देखें x को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस। अब इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, नोमिनेटर में इसका कोई डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग एफ। ठीक है, अब नीचे जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हुआ है, ये है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अगर आप लें ना डेरिवेटिव, तो ये इक्वल होता है 2x के। ऊपर जस्ट x लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जस्ट 2 मल्टीप्लाई करना है और बाहर आपने 2 को डिवाइड करना है। तो उसके बाद आप ये जो फार्मूला है, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और बाहर मैं इसे यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2। ये 1/2 मैंने ये लिखा है, और इस पे आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर लें, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 टेन इनवर्स एक्स। अच्छा, अब ये जो 1/3 है, 1/3 को आप इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और इस 3 को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा प्लस 1/6, साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स x डी एक्स। अब इसमें दो फंक्शंस हैं, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे। उसमें आपने फर्स्ट फंक्शन कौन सा चूज़ करना है, इसके लिए पहली कंडीशन ये होती है कि आपने क्वेश्चन में इन्वर्स फंक्शन ढूंढना होता है, और साथ आपने लॉग फंक्शन को ढूंढना होता है। अगर ये प्रेजेंट हैं गिवन फंक्शन में, तो आप उसको एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे देखें टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, मतलब कि इसको आप लेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन, और सिंपल जो एक्स लिखा हुआ है, इसको आप लेंगे एज ए सेकंड फंक्शन। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स उसी तरह आ जाएगा। आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को, दरमियान में फार्मूले का माइनस आएगा। अगेन आप सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, और साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन आपके पास है टेन इनवर्स एक्स। अच्छा, अब देखें टेन इनवर्स एक्स, ये उसी तरह आ जाएगा। एक्स की जो इंटीग्रेशन है, इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर में आप एक ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप नीचे डिवाइड भी करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस, अगेन आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर ओवर 2, और आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप याद कर लें कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ यूज होगी, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें, तो एक्स स्क्वायर आप पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 2, साथ आप मल्टीप्लाई कर दें टेन इनवर्स एक्स को, माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
अब इससे आगे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसे डिवाइड करें, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप अगर इसे वन के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है, देखें, पहली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी -1/2, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आपके पास आ गई है। अच्छा, ये इसका पहला मेथड था। दूसरा मेथड ये था कि जो चीज़ नीचे यहाँ पे लिखी हुई है ना, वही चीज़ आप ऊपर बनाएं। कैसे बनाएंगे? आप यहाँ पे वन ऐड करेंगे और वन आप इसे यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसके बाद वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड करें वन प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे, और सेपरेटली -1 के नीचे भी डिवाइड करें, तो अल्टीमेटली आपके पास यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, दोनों मेथड से आप इसे कर लें, आखिर पे आपका यहाँ पे यही चीज़ बनेगी। तो अब इसे आपने इंटीग्रेट करना है। देखें, फर्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी एज इट इज़ -1/2, इंटीग्रेशन आप इन दोनों पे अप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे लिख लें, एक्स स्क्वायर ओवर 2 टेन इनवर्स एक्स -1/2। आप इंटीग्रेट करेंगे वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, एक्स आएगा। और ये जो लिखा हुआ है इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? देखें, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो इंटीग्रेशन होती है ये बेसिकली डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस होता है। अब देखें, अगर आपके पास लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स, अगर आप इसका ले रहे हैं डेरिवेटिव, ठीक है, अगर इसका लेंगे डेरिवेटिव वो इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया है। लेकिन अगर आप इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, टेन इनवर्स एक्स होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 इनवर्स एक्स, और साथ आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 को आप इन दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड करें, ये आएगा -x/2 माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 3 मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम जो हमने लास्ट 2 पार्ट्स किए हैं, सेम टू सेम उन्हीं स्टेप्स पे ये क्वेश्चन भी होगा। अगर आपको वो 2 पार्ट समझ आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। तो देखें, इसमें 2 फंक्शंस हैं, हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करना है। उसमें पहली कंडीशन क्या होती है कि इन्वर्स फंक्शन या फिर लॉग फंक्शन अगर ये प्रेजेंट है गिवन फंक्शन में, तो आपने उसको एज अ फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे देखें, टेन इनवर्स एक्स है, मीन के यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है, तो हम इसको एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और एक्स पावर 3 को हम यहाँ पे एज ए सेकंड फंक्शन लेंगे। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स उसी तरह आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे एक्स पावर 3 को, साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, माइनस फार्मूले का अगेन आप इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को, तो यहाँ पे आएगा एक्स पावर 3 डी एक्स, और साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मीन के आप टेन इनवर्स एक्स का यहाँ पे लेंगे डेरिवेटिव, साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें, टेन इनवर्स एक्स उसी तरह आ जाएगा, एक्स पावर 3 है, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का जो पावर रूल है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप पावर में एक ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करेंगे, तो ये आएगा एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स को, और डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स आपके पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, एक्स पावर 4 को आप पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 4, साथ मल्टीप्लाई होगा टेन इनवर्स एक्स, माइनस 4 कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपकी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
आप इसे पहले डिवाइड करेंगे। मीन यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर 4 और आपका जो डिवाइज़र है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इसे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन आप चेंज करेंगे, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे अगेन आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसमें अगर आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ओवरऑल ये जो आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखें इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रिमाइंडर -1 और डिवाइजर आपका क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको आपने इंटीग्रेट करना है। पहली चीज़ कि ये आपके पास आएगा एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 टेन इनवर्स एक्स -1/4 उसी तरह आ जाएगा। इंटीग्रेशन आप इन तीनों पे सेपरेट अप्लाई करें, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी -1/4। आप इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर पे आप इंटीग्रेशन का जो पावर रूल है वो अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 को आप इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस बाहर आ जाएगा और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका देखें हमने स्टार्ट में यहाँ पे एक चीज़ की है, हमने टेन इनवर्स एक्स का यहाँ पे लिया है डेरिवेटिव और वो किसके इक्वल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। और अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। मीन के अगर आपके पास लिखा हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है टेन इनवर्स एक्स और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपने इसे इंटीग्रेट कर लिया, अब जस्ट इसे थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लें तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 टेन इनवर्स एक्स। अब ये जो -1/4 है इसको इन तीनों टर्म्स के नीचे आप डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा -x/3 डिवाइडेड बाई 12 माइनस x/4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 4 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए इसमें दो फंक्शंस हैं, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे। तो उसमें आपने फर्स्ट फंक्शन कौन सा चूज़ करना है, पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास कोई इनवर्स फंक्शन है या कोई लॉग फंक्शन है, तो अगर ये दो प्रेजेंट हैं तो आप उससे एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ठीक है, अब ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें ना तो कोई इनवर्स फंक्शन है ना ही कोई इसमें लॉग फंक्शन है। हम दूसरी कंडीशन पे आ जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई पावर ऑफ एक्स है तो आप उसे एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे एक्स पावर 3 है, हम क्या करेंगे, हम एक्स पावर 3 को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे और कॉस एक्स को एज ए हम सेकंड फंक्शन लेंगे। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आई इज इक्वल टू देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और सेकंड फंक्शन को आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस अगेन इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स और साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन को और फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या है एक्स पावर 3 साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा जी, नेक्स्ट अब देखें एक्स पावर 3 उसी तरह आ जाएगा कॉस एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है सिंपल साइन एक्स के, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस यहाँ पे भी साइन एक्स आ जाएगा और साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 3 को। तो डेरिवेटिव का जो पावर रूल है वो क्या होता है, पावर शुरू में आ जाती है और पावर में से आप एक कम करते हैं, साथ आ जाएगा डी एक्स। अगेन अब ये जो पहली टर्म है इसको आप उसी तरह लिखें, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है, और जस्ट आप इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर को, साथ आ जाएगा डी एक्स। 3 - 1 वो 2 के इक्वल होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर 2 आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे दोबारा आपके पास दो फंक्शंस आ गए हैं, ठीक है, और आप इस पे एक बार फिर जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे।
तो इसमें देखिए ना तो कोई इन्वर्स फंक्शन है ना ही कोई लॉग फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन पे आ जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई एक्स की पावर दी हुई है तो उसको आप यहाँ पे एज ए फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को हम एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे और साइन एक्स को हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन लेंगे। तो ये आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू एक्स पावर 3 साइन एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट जो है वो इंटीग्रेट करूंगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, सेकंड फंक्शन को आपने यहाँ पे इंटीग्रेट करना होता है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉज एक्स, फार्मूले का माइनस, अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉज एक्स को, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 2x के। तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, साथ आ जाएगा dx। तो पहली टर्म एज इट इज आएगी। ये जो 3 लिखा हुआ है -3, इसको इन दोनों टर्म्स के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस होंगे। 3x स्क्वायर साथ आ जाएगा cos x। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस होंगे और ये 2 बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पे +2 होगा। +2 को आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -6, और जस्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय cos x। ये जो x लिखा होता है इसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट में लिख दिया है और साथ मैंने cos x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट I इज इक्वल टू एक्स पावर 3 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर cos x -6। इसको एक बार फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हम यहाँ पे लेंगे x को और सेकंड फंक्शन हम यहाँ पे लेंगे cos x को। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और cos x की जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है sin x के। तो यहाँ पे आ जाएगा sin x माइनस, अगेन यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को, यहाँ पे आ जाएगा sin x, क्योंकि cos x की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है sin x, यहाँ पे आ जाएगा sin x, साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव को। तो फर्स्ट फंक्शन आपका है यहाँ पे सिंपल x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 1, साथ आ जाएगा dx। तो ये जो पहली दो टर्म्स हैं ये उसी तरह आ जाएंगी। -6 को आप इन दोनों टर्म्स के साथ आप मल्टीप्लाई करें, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा -6x साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ आएगा 6, और जस्ट आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स पावर 3 साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉज एक्स माइनस 6x साइन एक्स, और उसके बाद ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, साथ आएगा 6 और cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 13 है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx। पहली चीज़ कि यहाँ पे जस्ट एक फंक्शन लिखा हुआ है, अगर एक फंक्शन लिखा होगा तो आप साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स x dx। अच्छा, अब यहाँ पे देखें दो फंक्शंस हैं, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपने कौन सा चूज़ करना है, पहली कंडीशन ये होती है कि इनवर्स फंक्शन और लॉग फंक्शन अगर ये हैं तो आपने इनको एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, मतलब कि इनवर्स फंक्शन है, हम इसको एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 को हम एज ए सेकंड फंक्शन लेंगे। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स उसी तरह आएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को, माइनस अगेन आप सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और साथ आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन आपके पास है साइन इनवर्स एक्स, साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब 1 की जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या होगी, वो होगी सिंपल एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस अगेन यहाँ पे एक्स आएगा और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के, साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसे अरेंज करें, एक्स स्टार्ट में आएगा, साथ मल्टीप्लाई होगा साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको अगर आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें
तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्र होल पावर माइनस 1/2, साथ आ जाएगा एक्स और डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने बेसिकली पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल क्या होता है? अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, उसकी पावर n है, ठीक है, और उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन इक्वल होती है f होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो पावर के अंदर फंक्शन है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू -2x होगा। मतलब कि यहाँ पे आपने -2x बनाना है। x ऑलरेडी यहाँ पे है, आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये -2x यहाँ पे बन जाएगा और जो आपने -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है वही चीज़ आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो -2 मैंने ये बाहर डिवाइड किया और यहाँ पे मैंने -2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पे आप ये जो पावर रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र होल पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जो लिखा हुआ है -1/2 प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं 2 एलसीएम लेंगे, -1 प्लस 2 ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी? पावर आपकी 1/2 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब इसकी पावर क्या बनेगी? 1/2 बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र होल पावर 1/2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/2, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स एक्स प्लस पावर 1/2 है। अगर पावर 1/2 है तो इसको हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 14 है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स x। अब इसमें देखिए दो फंक्शंस है, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपने फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है? इसके लिए आपने इनवर्स फंक्शन को देखना होता है और लॉग फंक्शन को आपने देखना होता है। अगर ये प्रेजेंट हैं तो इसको आपने एज अ फर्स्ट फंक्शन ले लेना है। तो गिवन क्वेश्चन में आप देखें यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, मतलब कि इनवर्स फंक्शन है, इसको हम लेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन और एक्स को हम लेंगे एज ए सेकेंड फंक्शन। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और सेकंड फंक्शन को आपने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2। इस पे आप पावर रूल लगाएंगे, पावर में आप एक ऐड करेंगे और उसी को आप नीचे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, माइनस दोबारा यहाँ पे आप सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 और साथ आपने फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या है? साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें, ये आएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसकी टेक्निक ये है कि जो चीज़ नीचे बनी हुई है स्क्वायर रूट के अंदर वही चीज़ आप नोमिनेटर में भी बनाएं। तो इसके लिए देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे साथ एक्स स्क्वायर के माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने क्या करना है? यहाँ पे एक माइनस मल्टीप्लाई करना है और एक माइनस आपने बाहर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, वो जो आप मल्टीप्लाई करेंगे एक और माइनस वो इसके साथ प्लस हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे 1 होना चाहिए, हम 1 यहाँ पे ऐड करेंगे, साथ ही हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप इन दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 और इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स।
हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आपके पास लिखा हो x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स, ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट एक्स के। सिमिलरली अगर आपके पास लिखा हो स्क्वायर रूट एक्स ओवर एक्स, ये इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स के। ठीक है, तो इसमें ये जो आपके पास लिखा हुआ है, इस पे अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखें फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी प्लस 1/2, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा जी, अब देखें फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो दोनों पे आप सेपरेटली अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। 1/2 को आप इसके साथ में मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब इन दोनों पे हम दो डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। पहला फार्मूला ये है कि अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है x/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला है वो इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के। ये जो पहला फार्मूला है और ये दूसरा फार्मूला है, ये दोनों फार्मूले हम लास्ट एक्सरसाइज में प्रूफ भी इनका कर चुके हैं, यहाँ पे हम इनको यूज़ करेंगे। तो ये जो टर्म है इसमें देखें 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो क्या होगी, सिंपल 1 हो। तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। इस पे अगर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा x/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि ए जो है वो आपके पास 1 है, 1 का आप स्क्वायर लेंगे वो दोबारा 1 ही आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आप लेंगे, सिंपल यहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा, साथ आ जाएगा साइन इनवर्स x/1 और x/1 इक्वल होता है सिंपल x के। ठीक है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपने ये फार्मूला यूज़ करके ये लिख दी है माइनस 1/2। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आप दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, वो सिंपल क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x/1 और x/1 का मतलब है सिंपल x, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x प्लस यहाँ पे आ जाएगा x/4 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। ये जो 1/2 है इसको मैं दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा साथ साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये जो दो टर्म्स हैं इनमें अगर आप साइन इनवर्स x को कॉमन लें, बाकी आपके पास आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, मीन अगर आप इसका लें एलसीएम, तो ये आएगा 4 1 माइनस 2, मतलब कि ये आ जाएगा -1/2। तो इन ये जो दो टर्म्स हैं इन दो टर्म्स की जगह क्या आ जाएगा, -1/2 साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा -1/2 साइन इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 15 है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x साइन x कॉज x। अब यहाँ पे बेसिकली हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करना है, लेकिन अब यहाँ पे 3 फंक्शंस आ गए, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको 2 फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ पढ़ी है कि अगर आपके पास लिखा हो साइन 2x तो ये इक्वल होता है 2 साइन x कॉज x। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जस्ट यहाँ पे साइन x और कॉज x लिखा हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये साइन 2x आ जाएगा। तो देखें ये आ जाएगा i इज इक्वल टू, बाहर आप 2 डिवाइड करेंगे
और यहाँ पे आप साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin x और cos x, साथ आ जाएगा dx। अब ये जो लिखा हुआ है इसको देखें, आप लिख सकते हैं sin 2x, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x sin 2x और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, उसके बाद देखें अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ कि आपने फाइंड करना होता है इन्वर्स फंक्शन को और लॉग फंक्शन को। अब ये दोनों यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ना तो इसमें इन्वर्स फंक्शन है कोई, ना ही इसमें कोई लॉग फंक्शन है। दूसरी चीज़ आपने देखनी होती है पावर ऑफ एक्स को, ठीक है। अब इसमें पावर ऑफ एक्स भी नहीं है। अब ये जो लिखा हुआ है ये ई पावर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। पावर ऑफ एक्स का मतलब ये होता है सिंपल एक्स हो गया, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5, तो ये आपके पास पावर ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स दिया हुआ है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो दूसरी कंडीशन है ये भी इसमें होल्ड नहीं कर रही, मतलब कि इसमें पावर ऑफ एक्स भी नहीं है। तो थर्ड कंडीशन ये होती है कि जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी उसको आप यहाँ पे एज अ सेकंड फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे दोनों की जो इंटीग्रेशन है वो इजी है। ये जो ई पावर एक्स है इसकी इंटीग्रेशन सिंपल होती है ई पावर एक्स, और साइन 2x जो है इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे ख्याल में अगर आप ई पावर एक्स को एज अ सेकंड फंक्शन लें तो ये थोड़ा इजी रहेगा। साइन 2x को आप यहाँ पे एज अ फर्स्ट फंक्शन ले लें तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/2, और इस पे अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे। ई पावर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, सिंपल ई पावर एक्स होती है, माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अगेन आप सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ई पावर एक्स, और साइन 2x का जो डेरिवेटिव है वो आपने यहाँ पे लिखना है। साइन 2x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है cos 2x के, और यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका जो डेरिवेटिव है वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2x का डेरिवेटिव सिंपल होता है 2, तो यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे, साथ आ जाएगा dx। तो ओवरऑल अगर आप देखें इस 1/2 को इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये ई पावर एक्स आप पहले लिख दें, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। ये 2 आप बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और इसे आप यहाँ पे नीचे डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आएगी, और यहाँ पे साथ आ जाएगा ई पावर एक्स cos 2x dx। ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, अगेन फर्स्ट टर्म उसी तरह आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा ई पावर एक्स cos 2x और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन आपके पास दो फंक्शंस आ गए, इसमें भी आपने क्या करना है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे ई पावर एक्स को लूँगा एज अ सेकंड फंक्शन और cos 2x को मैं लूँगा एज ए फर्स्ट फंक्शन, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म उसी तरह आ जाएगी माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ cos 2x उसी तरह आएगा, आप सेकंड फंक्शन को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ई पावर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, सिंपल ई पावर एक्स होती है, माइनस अगेन आप सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ई पावर एक्स। साथ आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अब cos 2x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस साइन 2x, और 2x का जो डेरिवेटिव है वो आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, तो साथ क्या आ जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा, और dx को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो I इज इक्वल टू आ जाएगा ई पावर एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये जो माइनस है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा माइनस ई पावर एक्स cos 2x, माइनस माइनस प्लस होगा, साथ ये जो माइनस है ये आपका बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये 2 कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा, जस्ट आपको यहाँ पे रह जाएगा ई पावर एक्स साइन 2x और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब अगर आप देखें ये जो आपकी तीसरी टर्म है, तीसरी टर्म को आप देखें थोड़ा अरेंज करें, आपने यहाँ पे इसको दोबारा आई बनाना है, ठीक है। आई बनाएंगे तब ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर आप इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करते रहेंगे तो ये कभी भी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे देखें आपका जो गिवन क्वेश्चन है इसको हमने इस फॉर्म में लिखा था, इसमें आपका ई पावर एक्स साइन 2x है, मतलब कि ये तो चीज़ लिखी हुई है, जस्ट यहाँ पे बाहर क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 1/2 बनाएंगे। तो देखें पहली दो टर्म्स उसी तरह आएंगी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने 1/2 नीचे 2 डिवाइड किया और साथ हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो 2 मल्टीप्लाई करेंगे वो इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और साथ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स
साइन 2x और dx ये चीज़ आ जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई पावर एक्स कॉज 2x माइनस 4, और ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये दोबारा आपका आई बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल आई। ठीक है, अब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये आएगा प्लस 4 आई, राइट हैंड साइड आपकी उसी तरह रहेगी। ठीक है, तो अब ये दोनों ऐड होंगे, ये आ जाएगा 5 आई। राइट हैंड साइड पे देखें आपका होगा ई पावर एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई पावर एक्स कॉज 2x, ये चीज़ आएगी। और अब ये जो 5 है इसको आप इधर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाई 10 माइनस ई पावर एक्स cos 2x डिवाइडेड बाई 5, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 16 है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय साइन x cos x। पहली चीज़ आप इसको दो फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है कि अगर आपके पास लिखा हो सिंपल साइन x cos x, आप इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 2x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय 2 को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। अब ये जो लिखा हुआ है ये आपका बन जाएगा साइन 2x। तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 x मल्टीप्लाई बाय साइन 2x डी एक्स। अब इस पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपने पहले चूज़ करना होता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। तो पहली चीज़ आपने देखनी होती है इन्वर्स फंक्शन को और लॉग फंक्शन को। अब इसमें ये दोनों नहीं है, अगर ये दोनों प्रेजेंट ना हो तो फिर आपने देखना होता है पावर ऑफ एक्स को। ठीक है, अगर पावर ऑफ एक्स है तो फिर आप क्या करेंगे, उसे एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे और साइन 2x को हम एज ए सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आएगा, और आप इंटीग्रेट करेंगे साइन 2x को, साथ आ जाएगा dx माइनस अगेन आप सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, साथ आ जाएगा dx और मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन है आपका सिंपल x। अच्छा, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, देखें दो तरीके। पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन f और अगर उसका साथ डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है माइनस कॉज एफ के। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास लिखा हो साइन ए एक्स डी एक्स, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है माइनस कॉज ए एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला ज़्यादा इजी रहेगा, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 x मल्टीप्लाई बाय माइनस कॉज 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉज 2x डिवाइडेड बाई 2, और डेरिवेटिव हम लिखेंगे x का, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 1 होता है। यहाँ पे आ जाएगा 1 dx। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 1/2 लिखा हुआ है इसको आप साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं दोनों टर्म्स के साथ, तो ये आपका बनेगा, पहली चीज़ यहाँ पे आएगा माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉज 2x डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉज 2x dx। अब कॉज 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉज ax dx, और ये इक्वल होता है साइन ax ओवर a। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स कॉज 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4, और इसको अगर आप इंटीग्रेट करें यूजिंग दिस फार्मूला तो ये आ जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉज 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/8 साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 17 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये जो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, हमने एक चीज़ पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह अगर लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स तो ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 के। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और साथ आ जाएगा dx। अब ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आप बाहर ले आएं और जस्ट आप ये जो x है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा x माइनस एक्स कॉस 2x और साथ आ जाएगा dx। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन दोनों पे सेपरेटली अप्लाई करें, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब x को अगर आप इंटीग्रेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1/2। ये जो लिखा हुआ है इस पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करें। देखें इसमें ना तो कोई इन्वर्स फंक्शन है ना ही कोई लॉग फंक्शन है, ठीक है, लेकिन इसमें x की पावर दी हुई है। हम क्या करेंगे, हम x को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे और cos 2x को हम एज अ सेकंड फंक्शन लेंगे। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट से यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और cos 2x को अगर आप इंटीग्रेट करें तो इसकी जो इंटीग्रेशन है इस पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर लिखा हो cos ax dx तो इसकी इंटीग्रेशन होती है sin ax ओवर a, ठीक है। तो अब यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो सिंपल 2 है, तो यहाँ पे इसकी जो इंटीग्रेशन है यूजिंग दिस फार्मूला ये आ जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस अगेन आप सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2 और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आप यहाँ पे लिखेंगे। x लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 1 और साथ आ जाएगा dx। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 4 माइनस ये जो 2 है इसको आप इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा x sin 2x डिवाइडेड बाय 4 माइनस इस 2 को भी आप बाहर ले आए, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। अब ये जो लास्ट पे रह गया sin 2x इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। पहली जो दोनों टर्म्स हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगी प्लस 1/4। इस पे हम फार्मूला देखें यूज़ करेंगे। अगर लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ sin ax dx तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है माइनस cos ax डिवाइडेड बाई a। तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो i इज इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 4 माइनस x मल्टीप्लाई बाय sin 2x डिवाइडेड बाय 4 माइनस यहाँ पे नोमिनेटर में आ जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाय 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 18 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर x। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे cos लिखा हुआ था, यहाँ पे अब साइन लिखा हुआ है, तो टेक्निक्स सारी हम वही यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ की थी। तो पहली चीज़ कि जो साइन स्क्वायर x है ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 के। तो पहले हम साइन स्क्वायर x की जगह ये चीज़ लिखेंगे, तो आई आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 और साथ आ जाएगा dx। अब ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा और इस x को आप इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा x माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय cos 2x और साथ आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन को भी आप दोनों पे सेपरेटली अप्लाई करें और 1/2 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 1/2 बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय cos 2x dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब x को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस पे अगर आप पावर रूल अप्लाई करें तो ये आ जाएगा x पावर 1 प्लस 1 मीन के यहाँ पे 2 आएगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2। अब ये जो लिखा हुआ है इस पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे। पहली चीज़ आपने देखनी होती है इनवर्स फंक्शन और लॉग फंक्शन, वो दोनों फंक्शंस यहाँ पे नहीं है। तो दूसरी चीज़ आपने देखनी होती है
कि अगर लॉग और इन्वर्स वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर आपने एक्स की पावर को देखना होता है। अब एक्स की पावर यहाँ पे है तो इसको आप यहाँ पे लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको आप लेंगे यहाँ पे सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, cos 2x को आप इंटीग्रेट करेंगे। देखें अगर आपके पास लिखा हो cos ax dx तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है sin ax डिवाइडेड बाई a। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, a की जगह यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, दरम्यान में माइनस आएगा और अगेन आप इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को, ये आ जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 और साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन को। और फर्स्ट फंक्शन है आपका x, x का डेरिवेटिव क्या होता है सिंपल 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 dx। अच्छा जी, नेक्स्ट पहली टर्म आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस ये जो 1/2 है इसको आप इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये नोमिनेटर में तो चलें आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय साइन 2x डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और साथ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। अब साइन ax की इंटीग्रेशन क्या होती है, इसका फार्मूला क्या है? अगर लिखा हो साइन ax dx तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है माइनस कॉस ax डिवाइडेड बाई a। तो a यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें पहली जो दो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी प्लस 1/4 और इसको अगर आप इंटीग्रेट करें यूजिंग दिस फार्मूला ये आ जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन 2x डिवाइडेड बाई 4। अब ये माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये 4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 19 है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग x होल पावर टू dx। सबसे पहले देखें यहाँ पे जस्ट एक फंक्शन दिया हुआ है, अगर एक फंक्शन होगा और आपने यूज़ करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को तो आप यहाँ पे 1 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग x होल पावर 2 साथ आ जाएगा dx। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ याद करनी है कि अगर लिखा हो नेचुरल लॉग a पावर n, अगर a की पावर n होगा तो इस पावर को आप शुरू में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नेचुरल लॉग a लिखा हुआ है और होल पावर यहाँ पे क्या है n है तो ये जो है इस चीज़ के इक्वल नहीं होगा। इस केस में आप पावर को शुरू में नहीं ला सकते। तो ये जो नेचुरल लॉग x है इसकी होल पावर 2 है, इस 2 को आप शुरू में नहीं लिख सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखें यहाँ पे दो फंक्शंस आ गए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर लॉग फंक्शन होगा या इनवर्स फंक्शन होगा तो उसको आप एज अ फर्स्ट फंक्शन ही लेंगे। तो यहाँ पे आप नेचुरल लॉग x को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 को आप एज ए सेकेंड फंक्शन लेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें नेचुरल लॉग x होल पावर 2 ये उसी तरह आ जाएगा, मीन फर्स्ट फंक्शन उसी तरह आ जाएगा, दूसरे फंक्शन को आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे माइनस अगेन आप सेकंड फंक्शन को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे साथ आपने मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साथ आ जाएगा dx। अब देखें ये जो 1 लिखा हुआ है 1 को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल x होगी। तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग x होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस यहाँ पे x आएगा। अच्छा ये जो लिखा हुआ है इस पे आप पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव का पावर शुरू में आएगा, ठीक है, और नेचुरल लॉग x उसी तरह आएगा और पावर में से आप एक कम करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे फंक्शन होता है पावर के अंदर उसका डेरिवेटिव भी साथ आप लिखते हैं। तो नेचुरल लॉग x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सिंपल 1/x के, साथ आ जाएगा dx। अब ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, i इज इक्वल टू देखें लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग x होल पावर 2। अच्छा ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और जस्ट यहाँ पे देखें 2 माइनस 1 सिंपल क्या आएगा, सिंपल यहाँ पे पावर 1 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग x dx। अब देखें दोबारा आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखें डायरेक्ट आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, नेचुरल लॉग x की डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो दोबारा आप क्या करेंगे, दोबारा आप इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे, नेचुरल लॉग x को आप एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे, 1 को आप एज अ सेकंड फंक्शन लेंगे,
तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज आएगा, 1 को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल क्या आएगा एक्स आएगा, माइनस अगेन आप सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे एक्स आएगा, और फर्स्ट फंक्शन का आप लेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x डी एक्स। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म आपके पास थी x मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग x होल पावर 2। अब ये जो -2 है इसको आप इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -2, इस x को आप यहाँ पे पहले लिखें और नेचुरल लॉग x को आप बाद में लिखें, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस होगा, सिंपल आएगा 2, ये और ये कैंसिल होंगे, सिंपल यहाँ पे आएगा 1, 1 को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल क्या आ जाएगा x आ जाएगा, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 20 है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग 10x मल्टीप्लाई बाय सीकेंट स्क्वायर x। तो इसमें देखें आपके पास लॉग फंक्शन है, इसको हम लेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन और सीकेंट स्क्वायर x को हम लेंगे एज ए सेकंड फंक्शन। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और सेकंड फंक्शन को आप करेंगे इंटीग्रेट, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस, अगेन आप यहाँ पे सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx, और साथ आप डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 10x और साथ आ जाएगा dx। अच्छा जी, अब सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, देखें 10x जो है 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, और अगर आप सीकेंट स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। मीन के सीकेंट स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है 10x होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग 10x और साथ आप इसकी इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे और वो इक्वल होती है 10x के, माइनस अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग 10x देखें, अगर आपके पास लिखा हो नेचुरल लॉग f और आप इसका ले रहे हो डेरिवेटिव, तो ये इक्वल होता है 1/f, और f का जो डेरिवेटिव है वो अगेन आप यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसको आप लिखेंगे 1/10x, ठीक है, मतलब कि 1/f, और f का साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो 10x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर x के साथ आ जाएगा dx, ये 10x कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू, ये 10x आप स्टार्ट में लिख दें, ये आ जाएगा 10x मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग 10x माइनस, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x और dx। सीकेंट स्क्वायर x की अगेन इंटीग्रेशन क्या होगी, अभी हमने डिस्कस किया है कि ये 10x के इक्वल होता है, यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ओवरऑल आप देखें तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी 10x मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग 10x माइनस 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 21 है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम इसे थोड़ा अरेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, अब देखें हमने इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, आपके पास ये दो फंक्शंस हैं, अब देखें इन्वर्स फंक्शन यहाँ पे है, तो हम साइन इन्वर्स x को लेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन, और ये जो सारा लिखा हुआ है इसको हम लेंगे एज ए सेकंड फंक्शन, लेकिन इशू ये होगा कि जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्टली आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आप इसको पहले थोड़ा अरेंज करेंगे। देखें ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2, ठीक है, और साथ क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है। अगर आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं ना तो पावर रूल आप इस पे अप्लाई करेंगे, तो पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव होगा -2x, तो हम क्या करेंगे -2 को जस्ट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर भी हम इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप इस पे क्या कर सकते हैं, इस पे पावर रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये काम हम यहाँ पे स्टार्ट में ही कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, -2 हमने ये मल्टीप्लाई किया और बाहर हमने इसे ये डिवाइड किया। अब अगर आप इसे मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बनेगा साइन इनवर्स x, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 और साथ -2x और
डी एक्स। अब ये जो सारा लिखा हुआ है इस सारे को आप नेम देंगे सेकंड फंक्शन का। अब इस पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि साइन इनवर्स एक्स उसी तरह आ जाएगा। इसको आप करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, पावर रूल इस पे मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। तो पावर में आप एक इसके ऐड करेंगे, ये आ जाएगा -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1। फार्मूले का माइनस आएगा, दोबारा आप सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा 1 - x² होल पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, और साथ आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे। और साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/√1 - x के, साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे -1/2 बाहर उसी तरह आएगा। ये जो -1/2 + 1 लिखा हुआ है ये इक्वल होता है 1/2 के। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स उसी तरह आएगा, ये पावर बने इसकी 1/2, और 1/2 को आप अंडर रूट में इस तरह लिख सकते हैं। नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, माइनस अगेन यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 - x के, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आपका 1/2 आएगा, और साथ आ जाएगा 1/√1 - x के, और साथ डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो -1/2 है इसको आप जब इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे वो इस 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जस्ट माइनस आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी जब आप ये 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/2 इस 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय √1 - x²। ये माइनस और ये माइनस प्लस होंगे, 1/2 इस 1/2 के साथ कैंसिल होगा, इसी तरह ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे आ जाएगा 1 डी एक्स। नेक्स्ट देखें, पहली टर्म उसी तरह आ जाएगी, प्लस 1 को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल आ जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास i आ जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय √1 - x² प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।